नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां हुआ चिकित्सा शिविर का आयोजन। साथ ही जानेंगे कि कहां हिंदू जागृति मंच के सदस्यों ने भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। फिरोजाबाद में 20 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। इसी मामले में फिरोजाबाद के सहायक संभागीय अधिकारी राजेश करदम ने भी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। राजेश करदम ने बताया कि हम 18, 19, 20 3 दिन के लिए वाहनों की व्यवस्था को दुरुस्त बनाए हुए हैं। रोड पर जाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और उनसे गाड़ी की कोई एक पेपर जैसी आरसी, फिटनेस, बीमा, लाइसेंस ले लेते हैं, जिससे केवल समय पर आ सके। 2022 के लिए वाहनों की व्यवस्था हमारे द्वारा लगभग पूर्ण करा ली जा चुकी है। हम जो है अभी तक जो है कार्यालय में और हमारे जो 4-5 टीम बना रखी है उनके द्वारा पुलिस विभाग को 474 और 271 गाड़ियाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट जोन होती है। इस प्रकार 745 कुल गाड़ियाँ हल्की वाहन चाहिए। इसी प्रकार से हमको भारी वाहन अर्थात जो है बसें जो है 50 बसें पुलिस के लिए, 496 मतदान कर्मियों के लिए चाहिए। इस प्रकार 546 हमको भारी वाहन बसों की आवश्यकता है। उसके विरुद्ध हमारे द्वारा दोनों मिला के 2008 पुलिस के द्वारा हमने तामीला कराया जा चुका है डोर टू डोर, और जो हमारे द्वारा जो विभिन्न मार्गों पर। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज नगर की सामाजिक संस्था JCI शाहगंज संस्कार के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सारा हॉस्पिटल लखनऊ के तमाम चिकित्सकों ने अपनी सेवा देते हुए 252 मरीजों को लाभ पहुंचाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी नीतीश कुमार एवं अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष JC विशाल जायसवाल ने की। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। संभल जिले के असमोली में एक ऐसा तालाब है जिसको रहस्यमयी माना जाता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस तालाब में जो भी नहा ले उसके बड़े से बड़े रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए इस चमत्कारी तालाब में नहाने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। यहाँ साल में 2 बार बूढ़े बाबा का मेला लगता है। बूढ़े बाबा के मेले में दूर दूर से श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। इस दौरान रोगी, खासकर जिन्हें चर्म रोग हुआ होता है, इस तालाब में स्नान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ के तालाब में स्नान के बाद चर्म रोग दूर हो जाते हैं। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। हिंदू जागृति मंच के सदस्यों ने ग्रामीण अंचल में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर बदमाशों के नाक में नकेल डालने वालों को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। हिंदू जागृति मंच के सदस्यों ने चौधरी नेमपाल सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण अंचल के ईसापुर, हंडालपुर, हजरत नगर गढ़ी, मिलक, मिठौली आदि अनेक गांव में घर घर घूमकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। दतिया जिले सेवाड़ क्षेत्र के सिंध नदी से खबर आ रही है, जहां एक युवक की सिंध नदी के पुल से गिरकर मौत हो गई है और इस मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, वह स्वयं नजर आ रहा है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि आपदा के समय पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रशासन के द्वारा बैरिकेड लगाकर पुल को बंद कर दिया गया था। इस पर आना जाना पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित था, लेकिन इस युवक के द्वारा रात्रि के समय बैरिकेड हटाकर पुल से जाना कहीं न कहीं एक खुदकुशी का मामला नजर आ रहा है। खैर, इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। आज फिरोजाबाद के शहर टुंडला में गरीब, असहाय, बेसहारा लोगों को गुरु नानक रोटी बैंक में भरपेट भोजन कराने के लिए संस्था आप और हम के माध्यम से 5 रुपए में व्यवस्था की है, जिससे शहर टुंडला में कोई भी भूखा परेशान न हो, किसी की भूख से मौत न हो। इसलिए संस्था ने ये कदम उठाया है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बेदी ने बताया कि नगरवासियों की मदद से लोगों को 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जा रहा है। चलाया जा रहा है, किसके उद्देश्य से चलाया जा रहा है? कौन? ये गरीबों के लिए 5 रुपये प्लेट हमने चलाया किए है। तो गुरु नानक रोटी आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन के बैनर चले, और इसको हमें समाज सेवी इसके संरक्षक हैं सरदार मनविंदर सिंह, तो हमें चावल की सेवा करते हैं। वीर सुरेंद्रपाल जी हैं, गैस दे रहे हैं। ऐसे ही और मैडम हैं SSP स्कूल वाली, उन्होंने 50 किलो चावल दिया है, और डॉक्टर छाया ने भी दिया है 25 किलो चावल। मंत्री जी थोड़े थोड़े लोग ये समय समय पर जुड़ रहे हैं, और हम इसको और आगे अच्छा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 5 रुपये में ही हम रोटी और दो चावल। कार्यक्रम कब से चालू हुआ है और कब तक चलेगा? ये देखिए, ये चलता रहेगा कार्यक्रम। ये गुरु नानक का लंगर है, ये हमारा नहीं, हम तो सेवक हैं और जनता की सेवा करेंगे गरीबों के लिए, और अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे। और मैं आपके इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों तक
फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र अस्फाबाद तनु पैलेस में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मनीष असीजा एवं सांसद चंद्रसेन जादौन का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और जनसभा को संबोधित करते हुए जनता के बीच सांसद चंद्रसेन जादौन एवं पूर्व विधायक मनीष असीजा ने वोट मांगे और लोगों से अपील की कि 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से विजयी बनाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनाए। और पूर्व विधायक मनीष असीजा ने कहा कि विपक्षी पार्टी जो मेरे लिए गलत भावना मेरे प्रति रखती है, जो कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाती है, वो पूर्ण रूप से गलत है और चुनाव तो केवल एक दिन का है, उसके बाद हम सब लोग हैं और कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। चुनाव का टाइम नजदीक है और विपक्षी पार्टी आरोप पे आरोप लगा रही है, आखिर ये क्या मामला है? देखिए, आरोप लगाने वालों को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम आपके अत्यंत प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से आपके सम्मानित दर्शकों को एक निवेदन करना चाहते हैं कि चुनाव तो एक दिन का है जी, उसके बाद फिर हमें ऐसे ही रहना है, सामने पड़ेंगे, सुख दुख में भी एक दूसरे के काम आएंगे, तो हमें तो काऊ से आरोप लगाना ना है। हम तो राजी खुशी इम्तिहान दे रही है, जनता हमारी मास्टर है, कॉपी जांच देगी, पास करेगी तो सराहन, फेल करेगी तो सराहन। किस तरीके की तैयारियां हैं? चुनाव को लेके ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम है, 20 तारीख नज़दीक है, तो किस तरीके की तैयारियां हैं जनता की? अपनी सम्मानित जनता, माता बहनें, बुजुर्ग, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। तरबगंज विधानसभा 299 से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए रामभजन चौबे पत्रकार वार्ता में भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से सपा ने प्रत्याशी बनाया उसको मैं 100% पालन करते हुए कार्य करूंगा। अगर जनता ने मौका दिया तो पूरे क्षेत्र का विकास करूंगा और तरबगंज विधानसभा को एक अलग अंदाज में पहचान दिलाऊंगा। वहीं उन्होंने बताया कि सपा की लहर पूरे प्रदेश में चल रही है, जनता काफी ज्यादा बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। पार्टी से तरबगंज विधानसभा से प्रत्याशी बनाए, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही हमें आज सुखद की घड़ी में मैं विचार कर रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ऐसे गरीब परिवार के बेटे को जो एक खुशियाँ दी है, इसके लिए मैं अपार खुशी में हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये चाहता हूँ कि इस देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी कल आए। आपने अपना राजनीतिक सफर ग्रामीण स्तर से शुरू किया सर जी, आपके मन में कैसे आया कि अब हमें बड़ी राजनीति करनी चाहिए, विधानसभा जाना चाहिए? मैं तो 67 से 82 तक बैलगाड़ी चलाने का काम करता था, लेकिन 82 में हमारी गांव के जनता ने हमें प्रधान पद पर चुना और प्रधान पद पर रहते हुए आज तक मेरा परिवार ही उस प्रधान पद पर है। और जब मैंने हमारी जनता की सेवा करने का हमें एक अंदर ये लालसा हुई कि हम अपने गांव से उठकर समाज को भी देखें, तो मैंने 2012 में बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के और मैदान में उतरा। तरबगंज विधानसभा में आपका जो क्षेत्र है सर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आज तक देखा गया जितने भी प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र में चुन करके गए सभी ने बंधे का धंधा किया है, आज तक सिर्फ कमाई का काम किया है। हर वर्ष बंधा कट जा रहा है, करोड़ों रुपया खारिज हो रहा है उससे। तो आप जब विधायक बनेंगे तो उस करप्शन को कैसे रोकेंगे, आपके मन में क्या है? हमारे राष्ट्रीय मैं मनोज चौबे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य
मैं राम भजन चौबे जी का पुत्र हूं, जो 2012 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे। इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी से हमारे पिताजी श्री राम भजन चौबे जी प्रत्याशी हैं। मैं आम सभी जनमानस से, तरफगंज वासियों से आशीर्वाद की कामना करता हूं। चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूं। सर, आप युवा हैं, आप समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चौबे जी, आप उनके पुत्र हैं। ऐसे में युवाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ना आपका प्रमुख दायित्व बनेगा। उसके लिए आपने कुछ विजन तैयार करके रखा है सर? हाँ, हमने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को देखा है, उनकी सोच को देखा है। उनको सोच को देखते हुए अखिलेश यादव जी के मैंने एक ऐसा विजन तैयार किया है तरफगंज विधानसभा में, जिससे हर वर्ग के अमीर गरीब। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। राजगढ़ मालवांचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बिजासना माता के मंदिर के होने वाले भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण हेतु भक्त ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा से भी दान दे सकें, इसलिए माता बिजासन मंदिर ट्रस्ट समिति के बैंक खाते का एक QR कोड लॉन्च किया गया है। QR कोड को आज भैंसवा माता ट्रस्ट समिति की एक विशेष बैठक में जारी किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद रोडमल नागर ने बोलते हुए उपस्थित ट्रस्ट समिति सदस्यों से इस अवसर पर मौजूद माता के भक्तों से आह्वान किया कि अब माता बिजासन का भव्य व दिव्य अलौकिक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट समिति के खाते में अब भक्त सीधे ऑनलाइन तरीके से QR कोड को स्कैन कर पैसे दान के रूप में भेज सकते हैं। आज यहाँ पे चीज़ों को लेके एक छोटा सा एक कार्यक्रम था। QR कोड लॉन्च किया गया है ट्रस्ट का। तो कोई भी मंदिर के निर्माण में या मंदिर में दान करना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, तो डायरेक्टली QR कोड के माध्यम से अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। उससे जितना भी वो सहयोग प्रदान करेगा वो डायरेक्टली जो ट्रस्ट का खाता है उस खाते में चला जाएगा और उसकी रिसीव उसके मोबाइल पर उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। दूसरा जो आज शुरुआत की गई है वो मंदिर के जो चांदी के सिक्के की शुरुआत की गई है। 10 ग्राम का चांदी का सिक्का बनाया गया है और बहुत सारे। हाँ, माँ भगवती के यहाँ मंदिर निर्माण के साथ ही यज्ञ 108 कुंडी यज्ञ का जो करने का प्रारंभ होने वाला है, उस निमित्त बैठक में हम सब लोग यहाँ पर आए थे। हमने विचार किया है अच्छा से अच्छा यज्ञ संपन्न हो। सारे क्षेत्र के नागरिक बंधुओं से, क्षेत्र के ही नहीं देश के सारे धर्मांग साथियों से ये निवेदन करते हैं कि आज बिजासन माता भैंसवा मंदिर के लिए QR कोड ये लॉन्च किया है। कोई भी दान राशि सीधी उस अकाउंट में भेजें, कहीं से भी भेजें। एक माता रानी का सिक्का यह भी आज से लॉन्च हुआ है। ये यहाँ ऑफिस में रहेगा। कोई भी व्यक्ति। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। विधानसभा सामान्य निर्वाचन के तहत आबकारी अधिकारी करुणेन्द्र सिंह के निर्देशन पर आबकारी निरीक्षकों ने पुलिस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई में थाना मोरबो के संदिग्ध ग्राम असरिंदा में नदी किनारे व कई घरों, खेतों के किनारे छापामार कार्रवाई की। इसके बाद संदिग्ध ग्राम हिल्लौली की साप्ताहिक बाजार में, तो वहीं ग्राम लुटना व कोटगंज में कई घरों में और ग्राम असगरगंज में नहर किनारे छापामार कार्रवाई की। इस दौरान लगभग 226 लीटर कच्ची शराब की बरामदगी करते हुए 3 मुकदमा पंजीकृत किया गया और मौके पर लगभग 1200 किलोग्राम का लहन व 3 भट्टियां नष्ट की गई। आबकारी स्टाफ ने अजगैन अंतर्गत रामबाग तथा कुसुम्बी ग्राम पंचायत के अंतर्गत मजरा लोधौरा गांव में आकस्मिक छापेमारी की। वहीं तलाशी के दौरान लगभग 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही मौके से 6 कुंटल लहन नष्ट किए गए। वहीं नहर के पास से बरामद किए गए हैं। सुशील यादव के साथ दिनेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।